अयोध्या में मंदिर बने तो अयोध्या में वो जीते क्यों नहीं? आपको तो शायद मोदी ने लेके आया होगा। मुझे माँ बाप लेके आए, मुझे मोदी लेके नहीं आए। तो मोदी को कौन लेके आया? उनके माँ बाप। तो बदलाव होना चाहिए था, बदलाव नहीं हो पाया। यूपी का माहौल तो कह रहे हैं मोदी योगी जी के आने के बाद बदलाव हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है। अगर इतना अच्छा बदलाव हुआ तो वो तो अयोध्या का तो पता ही चल गया होगा। कह रहे हैं विदेशों में डंका बजाया, फिर बजाएंगे, आ रहे हैं तो बजाते रहेंगे डंका, तो हमारे गरीब आदमी को तो कोई फायदा नहीं है। जो गरीब है वो और ज़्यादा गरीब होते जा रहे हैं। महंगाई आसमान छू रही है, वो उसका बिल्कुल भी ध्यान ही नहीं रहा है। 10 साल उन्हें अच्छे किए, लेकिन इस बार जो है थोड़ा अपने देश की जनता के लिए, अपने देश के लोगों के लिए काम करें। नमस्कार, मैं शिखा, आप सभी का स्वागत है भैया जी गजब में। अभी मैं दिल्ली में मौजूद हूँ और इस वक्त जिस वक्त मैं बात कर रही हूँ ये अभी इस समय मोदी जी जो हैं शपथ ले रहे होंगे और इस समय हम लोगों से बातचीत करेंगे कि लोग प्रधानमंत्री मोदी के शपथ लेने से खुश हैं या नहीं हैं। क्या वो बदलाव चाहते थे कुछ, या वो यही चाहते थे कि प्रधानमंत्री मोदी ही आए। और उसके बाद एक और जो मुद्दा है नीतीश कुमार कि चाचा इस बार पलट जाओ या ना पलटो, जनता उस पर क्या बोलती है नीतीश कुमार के मुद्दे पे। और सबसे बेसिकली जिस वक्त अभी मैं लोगों से बात करूंगी, इस वक्त ही मोदी जी अभी शपथ ग्रहण कर रहे होंगे, तो बातचीत करेंगे जनता से, हमारे साथ बने रहिए। यहाँ पे हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे कि कैसा लग रहा है। अभी शपथ ग्रहण कर रहे होंगे मोदी जी। देखिए, मोदी जी शपथ ग्रहण कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है और मैं हार्दिक दिल से मोदी जी का स्वागत करता हूँ। अच्छा, लेकिन 3 बातें मैं अपने तहे दिल से कहता हूँ कि इस पे बहुत ज़्यादा गौर करने वाली बात यह है कि सबसे पहली चीज़ है कि पब्लिक क्षेत्रों का प्राइवेटाइजेशन ना करें, और दूसरी बात है कि रोज़गार शिक्षा पे ज़्यादा जोर दें, और तीसरी बात यह है कि जो महंगाई है, जो आम पब्लिक है, उनके दैनिक जीवन के लिए जो महंगाई ऊंचे स्तर पर जा रही है उसको कम करें। जैसे एक आम आदमी के लिए एक सिलेंडर, एक बिजली बहुत ज़रूरी होता है, जो दैनिक चीज़ों के लिए, हमारे दैनिक जीवन चर्या के लिए ज़रूरी है। इस पे ज़्यादा मतलब ध्यान देना चाहिए। आपने तो कई सारी चीजें, बेसिक चीजें गिनवा दी, तो फिर किस वजह से, कौन सा ये मुद्दा है जिस वजह से आप चाहते हैं कि मोदी जी ही रहने चाहिए? मोदी जी का रहने का सबसे एक कारण है, सबसे पहला है कि हमारे जो बहुत समय से निर्णय जो हमारे पेंडिंग थे, और हमारे अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र पे जो हमारे मोदी जी का योगदान है, हमारी पहचान एक अलग तौर पे बनी है भारत देश की, तो इस पे अच्छा है कि मोदी जी। तो उसके लिए तो 10 साल हो गए, अब एक्सपेक्टेशंस क्या हैं और क्या चाह रहे हैं मोदी जी से? ये तो आपने गिनवा दिया। एक अच्छे नेता के लिए ये नहीं कह रहा मैं कि ये नहीं कहता कि हर इंसान में अच्छे और अच्छे गुण और बुरे गुण दोनों होते हैं, लेकिन एक चीज़ों को अगर उन्हें अच्छे तौर पे ले गए हैं तो अब ध्यान देने की ज़रूरत है कि दूसरी चीज़ों पे जो हमारे आम पब्लिक के लिए ज़रूरत है। 10 साल उन्हें अच्छे किए, लेकिन इस बार जो है थोड़ा अपने देश की जनता के लिए, अपने देश के लोगों के लिए काम करें, क्योंकि इस बार आप इस हमारे देश में आए हैं, फिर से प्रधानमंत्री बने हैं। अगर ऐसा नहीं होता है तो लोकतांत्रिक हमारा कर्तव्य है। कांग्रेस को लेके क्या आप बोलना चाहेंगे? कांग्रेस ने बराबरी का लगभग टक्कर दिया है इस बार। देखो, सभी पार्टियां जो हैं अपने दम पे और अपने क्षेत्र में सबने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, ठीक है, और कांग्रेस है, सपा है, बसपा है और भी अदर पार्टीज़ हैं, सब अपने क्षेत्र में अच्छा करते हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि सबने अपना 100% दिया है, और जनता, हमारे देश की जनता है जो है, हाँ, जिसको चाहेगी, खैर आएगा तो वही, लेकिन जो मैंने जो बातें बताई हैं उस पर ध्यान देने वाली बातें लोगों से बातचीत करेंगे कि भाई सवाल वही है कि शपथ ग्रहण कर रहे हैं तो कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है भाई साहब? बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया लग रहा है। इस जगह पे कांग्रेस अगर शपथ ग्रहण कर रही होती तो नहीं कर सकते थे। नहीं कर सकती, क्यों? क्योंकि कांग्रेस में चेहरा है ही नहीं पीएम का। कांग्रेस में चेहरा नहीं है। मोदी जी परफेक्ट पीएम पद के लिए परफेक्ट है। हाँ। बदलाव तो जरूरी है ना 10 साल में। बदलाव होगा। और सबसे बड़ी बात, कांग्रेस ने जो सीट ली है, 230 सीट ली है, वो सब ने मिलके 200 सीट, बीजेपी अकेली 240 सीट लाई है। लेकिन वो तो 400 पार बोल रहे थे ना। बोलने में कुछ नहीं होता, ठीक है, लेकिन कुल मिला के अच्छा लग रहा है। चलिए, आप बोलेंगे कुछ? महिला लड़की हैं, पढ़ाई कर रही होंगी? नहीं, जॉब करते हैं। जॉब करती हैं। क्या लग रहा है मोदी जी को लेके, क्या लग रहा है आपको? क्या सोच रही हैं? अभी शपथ ग्रहण करने वाले हैं। शपथ ग्रहण कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है मेरे को, बड़ी खुशी है। और सबसे ज़्यादा खुशी की बात ये है कि बराबर की टक्कर में हुई है।
इस बात से खुशी है? बहुत किस ज़्यादा। चीज़ की कहाँ जॉब करती हैं आप? हम साकेत में करते हैं, दिल्ली में ही करते हैं। मतलब इस बात से भी खुश है कि विपक्ष मजबूत भी है? हाँ बिल्कुल तो चाह रही हैं कि बदलाव उदलाव हो या नहीं चाह रही? बिल्कुल। इतने दिन से बीजेपी रही, कभी लाइक जॉब्स को लेके और भी यूपी में बहुत सारी चेंजेस है, वो उसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहा। जनता क्या चाहती है उसका बिल्कुल ध्यान नहीं रहा। सिर्फ क्या अमीरों के साइड पे ज़्यादा ध्यान रहा, ठीक है, लाइक इंडस्ट्री को लेके, बड़ी बड़ी पार्टियों को लेके उन लोग का ध्यान रहा। लेकिन जो गरीब है वो और ज़्यादा गरीब होते जा रहे हैं। महंगाई आसमान छू रही है, वो उसका बिल्कुल भी ध्यान ही नहीं रहा है। लेकिन जब से विपक्ष मजबूत हुआ है तब से उनकी आंखें खुल गई हैं, तो आई एम वेरी हैप्पी। तो इस बात को लेके है बहुत ज़्यादा। लेकिन ये शपथ ग्रहण करने वाली बात आपको अच्छी लग रही है कि चलो ठीक है कर रहे हैं? नहीं तो कर रहे हैं। देखिए, शपथ ग्रहण कर रहे हैं, अच्छी बात है। बीजेपी में ये चीज़ अच्छी है कि काफ़ी लोग ऐसे हैं कि जो अच्छे हैं, मजबूत हैं, उनको अच्छा जैसे? लाइक जैसे वो राजनाथ सिंह हो गए, नितिन गडकरी हो गए, सीतारमन हो गए, तो इन लोग अच्छे हैं। बट बीजेपी में कुछ लोग अच्छे नहीं हैं, वो लाइक कांग्रेस में अच्छे नहीं हैं, ठीक है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि विपक्ष मजबूत रहे। कुछ भी डिसीजन ले रहे हैं इन लोग ना, तो एक बार अपोजिशन से पूछे, तो ये नहीं कि 400 पार जाती, उनका जो मन हुआ तो कर दिए, महंगाई आसमान छुआ रहे हैं। तो बस यही चीज़ हम इतना कहना चाहते हैं। अच्छा, आपने कहा कि विपक्ष से पूछने के लिए, और आपने एक और महिला का नाम लिया है, निर्मला सीतारमन जो है वित्त मंत्री रह चुकी है, तो उनको लेके जो आपने कहा है, उनके हस्बैंड ने एक बयान दिया था कि मोदी जी अगर आएंगे तो लोकतंत्र खतरे में हो जाएगा, फिर कभी चुनाव नहीं होगा। इतना तो मैंने सुना नहीं। चलिए कोई नहीं। तो आप चाह रहे हैं मोदी जी से क्या कहना चाहेंगी आप, अगर कुछ भाजपा से कहना चाहें तो? हम तो यही चाहते हैं कि युवाओं की ओर सबसे ज़्यादा ध्यान दें, ठीक है, और गरीब जनता की ओर ध्यान दें। ज़रूरी थोड़ी है कि दिखावे पे चलें। यूपी की हैं आप? हाँ, यूपी की। यूपी का माहौल तो कह रहे हैं योगी जी के आने के बाद बदलाव हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है। अगर इतना अच्छा बदलाव हुआ तो वो तो अयोध्या का तो पता ही चल गया होगा। कह रहे हैं हिंदुओं ने गद्दारी की है। गद्दारी क्या की है? अयोध्या की जनता से पूछे उनके साथ क्या हुआ है। क्या हुआ है जाके पूछिए, तब पता चलेगा। बताइए, जब अयोध्या में उन्होंने मंदिर बनाया है, तो अयोध्या में वो जीते क्यों नहीं? आप बताइए, आप रीजन तो बताएं क्यों नहीं जीते? भाई क्यों नहीं जीते? क्या वहाँ के जनता, वहाँ पे पूरा कंस्ट्रक्शन हो रहा है, जितने भी लोग हैं उनको हटा दे रहे हैं, सिर्फ ऊपर से ऊपर अच्छी चीज़ें दिखा रहे हैं, ठीक है। गरीब जनता से पूछिए वहाँ उनका क्या हाल हुआ है, जो वहाँ के निवासी हैं उनको हटा दे रहे हैं। ये चीज़ अभी मुद्दे पे है कि भाई अयोध्या सीट से भाजपा क्यों नहीं जीती, जबकि हिंदुओं के लिए और हिंदू आबादी सबसे ज़्यादा अयोध्या में है, तो ये तो मुद्दे की बात है ही। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि अयोध्या जाके इस बात पे डिस्कस किया जाए। क्या जाना चाहिए हमें, है ना? चलिए, तो अयोध्या से कुछ लोग कहते राम को लाए हैं भाजपा वाले। राम को लाए कि राम उनको लेके आए? नाइस जोक। तो जो लोग कहते हैं जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। पता नहीं आपको कौन लेके आया? हमें तो मेरे माँ बाप लेके आए हैं। नहीं, आपको तो शायद मोदी ने लेके आया होगा। नहीं, मुझे माँ बाप लेके आए हैं, मुझे मोदी लेके नहीं आए। तो मोदी को कौन लेके आया? उनके माँ बाप। उनके माँ बाप को कौन लेके आया? उनके माँ बाप। इस संसार को कौन लेके आए? मोदी जी लेके आए होंगे। जो राम को लेके आए वो भी अयोध्या में ही आएंगे, यूपी सरकार उन्हीं की बनेगी। अच्छा, हाँ भाई, राम उत्सव को लेके आए, ना कि सरकार जो है राम को लेके आई है। गाना भी चला है, आपने सुनी होंगी ना? सुनी होगी, वो पैसे की बोल है, जहाँ पैसा बिके वहाँ तमाशा देखिए। लेकिन हिंदू ही हैं आप। हाँ, हिंदू और हैं। लोग कहते हैं कि भाजपा जब से आई है हिंदू को मजबूती मिली है। ऐसा तो हम कह नहीं सकते, हर किसी को मजबूती मिली है, ठीक है। केवल देखो, मैंने जो अपनी आंखों से देखा है, ठीक है, वहाँ पे सिर्फ है कि अगर मोटी पार्टी है, पैसा दे रहे हैं तो आप अच्छे हैं, लेकिन उसकी जगह पे अगर कोई गरीब है ना, उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, ठीक है। अभी भी है, क्राइम एकदम आसमान छू रहा है। सिर्फ वो क्या है कि बस अमीर लोग को दिख नहीं रहा है, सरकार को वो दिख नहीं रहे, गरीब हैं उनको दबाए जा रहे हैं। गरीबों की सरकार नहीं है। गरीबों की सरकार नहीं है, कांग्रेस है गरीबों की सरकार। मैं ऐसा कुछ कह नहीं सकती। आई थिंक वो अभी इस टाइम इनकी जो भारत जोड़ो यात्रा देख के लग तो रहा है, मतलब भरोसा है कि भाई एक नहीं है तो दूसरा है। श्योर। वोट किया था इस बार? वोट दिया था? हाँ, मैंने किया था। फर्स्ट टाइम वोटर है? नहीं। अच्छा, एक और चीज़ है जो यूपी को लेके महिलाओं की सुरक्षा को लेके बोलते हैं। आई थिंक है महिलाओं की सुरक्षा है। योगी जी ने इस पे काम किया है। हाँ, किया है। तो इस वक्त हमारे साथ कुछ युवा भी मौजूद हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे। यही इसी वक्त शपथ ग्रहण भी हो रहा है और इसी
वक्त इंडिया और पाकिस्तान का मैच भी हो रहा है, तो युवा किस चीज़ से ज़्यादा खुश हैं वो बता दीजिए आप। जैसा है कि अब तो दोनों से ही खुश हैं, लेकिन एक ही तीसरी बार लगातार जो है मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, इसकी खुशी ज़्यादा है ज़्यादा है जी। अच्छा, क्या क्या ऐसा किया है मोदी जी ने? वैसे तो सभी राजनीतिक पहलू में दो हिस्से होते हैं, एक कोई बुरा भी होता है, कोई अच्छा भी होता है। इसमें अच्छाई भी है बहुत सारे हैं, जैसे कि हमारे देश में जो इंटरनेशनल जो इसमें है, इसमें थोड़ा वैल्यू उसका बड़ा है इंडिया का। और दूसरी बात यह है कि एक खराबी भी है इसमें कि युवाओं के बारे में रोज़गार का जो चर्चा वो थोड़ा कम हुई इस बार देखने को मिला। रोज़गार में सबसे बड़ा मुद्दा तो बेरोजगारी का है। हाँ, ये तो है। तो बेरोजगारी के मुद्दे से बढ़ के फिर भी आपको मोदी जी पसंद आ रहे हैं, तो फिर उसकी वजह क्या है? जी, ऐसा है कि मान रहे कि बेरोजगारी थोड़ा है, ज़्यादा बढ़ी है इस बार, लेकिन यह है कि अगर इतने भी नहीं है कि फॉर्म तो आ ही रहे हैं लगातार। अब स्टूडेंट को है कि अपना खुद का मेहनत से जो है जो कर रहे हैं वो तो सिलेक्टेड हो रहे पेपर लीक जो हो जा रहा हाँ, है। ये एक बड़ी मुद्दा है कि जो इस बार पेपर लीक का फसाना बहुत ज़्यादा आया इस बार, भले वो यूपी में हो या किसी स्टेट में हो, बड़ा बड़ा एग्जाम जो लीक हुए हैं वो एक गंभीर मुद्दा है। लेकिन इसमें है कि एक खुशी की बात ये होती थी कि कुछ भारत का जो इंटरनेशनल लेवल पे जो इसका ही है छवि है। आपको कुछ फायदा हुआ इंटरनेशनल लेवल पे? नहीं, ये नहीं हुई है, ये हमें स्टूडेंट को तो बिल्कुल नहीं हुए कुछ। ये बात सही है, जैसे कि आप देख सकते हो कुछ दिन पहले नीट का पेपर जो लीक हो चुकी है, उसमें इतने स्टूडेंट जो है नाराज़ हैं। उसका लाइफ का सवाल था, वो जो बर्बाद हो चुका है, इतने 2-3 साल लगा के जो मेहनत करते हैं वो तो बर्बाद हो चुका है। अब वही है कि ये एक खराबी है, इसमें आके मतलब कुछ इसका ऊपर ही करना चाहिए, कदम उठाना चाहिए इसके ऊपर। तो जो इंटरनेशनल में जो नाम हुआ है, कोई देश वेश तो गए होंगे, देखा होगा कितना नाम हो रहा है? हाँ, वो तो है। देखा है? कभी दूसरे देश गए हैं? मैं खुद तो नहीं गया, बस खुद तो नहीं गया, तो कैसे पता चला कि विदेश में नाम हो रहा है? जी, ऐसा है कि वो मीडिया थ्रू जो देखने को मिलता है, फिर उसके बाद जो यही है कि जो मीडिया थ्रू देखने को मिला आज तक जो कि मीडिया पे देखने को मिला। वो पता चला मीडिया, अब आप ही जानो कैसे होता है, वो तो अब दिखाते हैं, अब जब देखते हैं पता चलता है कि हो रहा नाम। तो अभी मोदी जी से क्या कहना चाहेंगे? तीसरी बार शपथ ग्रहण करने जा रहे हैं, तो क्या कहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि देश के विकास का सबसे बड़ा जो विकास हो सकता है वो है युवाओं से हो सकता है। तो युवाओं पे अपना ध्यान दें, और यही है कि बाकी काम तो अब अच्छा कर रहे हो देश को विकसित करने का, लेकिन युवाओं पे ज़्यादा ध्यान केंद्रित करें। महंगाई चरम पे है, वो तो तीसरी बार बन गए हैं। अब वो तो गठबंधन से बने, एनडीए की सीटें कम पड़ गई थी मतलब उनकी, लेकिन इसलिए गठबंधन होना पड़ा है एनडीए। खुश है या नहीं कुल मिला के? हाँ, खुशी ये लोग इस बार पर, लेकिन बदलाव होना चाहिए था, बदलाव नहीं हो पाया। बदलाव होना चाहिए था। हाँ, वजह क्या थी बदलाव होने की? 2-3 कारण होते हैं ना। उन्होंने बहुत सारे कामों को मतलब जो प्राइवेट तौर पे कर दिया, वैकेंसी को भी लेके कम कर दिया। जो शिक्षक भर्ती पहले थी, टीचर में आती थी 60,000, उन्होंने कहा था हर साल में 60,000 आती है, लेकिन अब वो आती नहीं है बिल्कुल। पहले बताया था, इससे पहले किसी सरकार को देख लीजिए, बैंक में भी और एसएससी में भी, रेलवे में भी, हर डिपार्टमेंट में वैकेंसी आती थी। कहने का मतलब 60,000 एसएससी में आती थी, 25-30,000 हर साल ही ना, लेकिन अब आती 5-6,000 आई हैं। इससे पहले भी कम आई थी। और जैसे और शिक्षक भर्ती हर साल में 2 लाख की बात कही थी, उसके बाद भी इन्होंने 2 लाख नहीं दी, बहुत 10,000 भी नहीं आ रही। और हर उसमें उन्होंने विभाग में वैकेंसी। कह रहे हैं हिंदुओं के लिए बहुत अच्छा काम किया। अरे किसी के लिए भी नहीं सही है, अब वो सरकार बन गई है, इससे ही कुछ नहीं होगा। चलो ठीक है, और भी लोगों से हम बातचीत करेंगे। तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी जी बन रहे हैं, क्या कहोगे? अच्छी बात है, मोदी जी बन रहे हैं, मोदी जी को बनना चाहिए। मोदी जी को बनना चाहिए, वजह क्या है? अच्छे काम करे, उन्होंने राम मंदिर बनवाया है, उससे कुछ फायदा हुआ? हमारे लिए फ़ायदा है। और बस मोदी जी आ रहे, अच्छी बात है। अरे भाई, काम तो होगा। प्रधानमंत्री राम मंदिर बना दिया, बन गया, राम मंदिर का मुद्दा खत्म हो गया। 5 काम बता दो जो किया है उन्होंने। मैंने बोल दिया ना, मोदी जी आने चाहिए, आ गए बस। रीजन होना चाहिए ना। रीज़न और बता देगी पब्लिक। कितने साल तक चाह रहे हैं मोदी जी? 29 तक तो है, अगली बार भी मोदी जी आएंगे। 29 में भी मोदी जी आएंगे? हाँ, 29 तक हैं, उसके बाद ही मोदी जी आएंगे। हाँ, 29 तक तो मोदी जी अब रहेंगे, तो 29 के बाद भी मोदी जी को ही चाहते हैं? बिल्कुल। अच्छा, तो उनको कभी रिटायरमेंट नहीं करने देंगे? जब होंगे वैसे तो बीजेपी आनी चाहिए। अच्छा, बीजेपी आनी। हाँ। यहाँ पे एक चाचा है, हम इनसे बातचीत करेंगे कि मोदी जी तीसरी बार शपथ लेने जा रहे हैं, तो क्या कहेंगे? क्या कहना हमारे को बताओ। क्या महसूस कर रहे हैं, वही बोलिए। हम तो महसूस यही कर रहे हैं, पहले ही बने थे, अभी भी बने हुए हैं। हमें तो क्या फ़ायदा नहीं, हमारी अब 60 साल की उम्र हो गई, अभी तक पेंशन नहीं बनी, कोई फ़ायदा नहीं है। हाथ पैर कटा हुआ है, ये गुटके बेचते इससे गुजारा कर रहे हैं। ये भी कभी कभी ये भी कहने लगते हैं हटाओ यहाँ से। मोदी जी के आने से खुश नहीं है? क्या हुआ, हमें तो अभी कुछ तो हुआ नहीं फ़ायदा।
कह रहे हैं विदेशों में डंका बजाया, फिर बजाएंगे, आ रहे हैं तो बजाते रहेंगे ढंग का, तो हमारे गरीब आदमी को तो कोई फायदा नहीं है ना। ना पेंशन में दिया, 60 साल हो गए। किसी से उम्मीद है या नहीं है? हैं? किसी से उम्मीद है या नहीं है किसी सरकार से? अभी तक तो हमें किसी से कोई फायदा नहीं, हम सब क्या चक्कर लगाया है। कांग्रेस की सरकार थी तब? जब तो हम नौकरी भी करते थे, और नौकरी तो हम छोड़ के बैठे हैं। अनपढ़ों को भी नौकरी मिल जाती थी, अनपढ़ों को भी नौकरी मिल जाती थी। तो सब ठेका सरकारी ठेकेदारों के पास है, सब नीचे से लेके ऊपर तक प्राइवेट को, सब प्राइवेट है।